अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक शर्मनाक दिन था, क्योंकि वजारत उज़्मा और पंजाब में वजारत आला की कुर्सियों पर बैठे हुए दोनों अशखास की FIA के प्रोसिक्यूटर जनरल ने उनकी गिरफ्तारी की अदालत से मांग कर ली थी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोनों अशखास मतलूब हैं और मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है, इसलिए इन दोनों को गिरफ्तार करने की अदालत इन्हें इजाज़त दे। मगर अदालत ने, जैसा कि हस्ब रवायत हमने देखा है कि पाकिस्तान में होता क्या है कि जब भी किसी ताकतवर को कानून के नीचे लाने की कोशिश की जाती है तो अमूमन देखा गया कि अदालत की तरफ से कोई ना कोई ऐसा रिलीफ मिल जाता है उस ताकतवर शख्सियत को कि कानून का जो असल मकसद होता है, जो उसकी रूह होती है कानून की, वो दफन होकर रह जाती है और नज़र ज़रूरत कहीं ना कहीं फिर दोबारा ज़िंदा हो जाता है। आज के केस में भी कुछ इसी तरह का लग रहा था, क्योंकि FIA के पास शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लिक बड़े पुख्ता सबूत हैं। ये वो केस है जो इमरान सरकार ने अपने दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ बनाया था, और कहते ये हैं कि कानूनदान भी ये कहते हैं कि इस केस में बहुत जान है, इस केस में बहुत सारे ऐसे वाज़ेह सबूत हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों को ही सज़ा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसमें जो सबूत सामने लगाए गए हैं ये सिर्फ फर्जी या ज़ुबानी कलामी या सियासी बातें नहीं हैं, बल्कि इसमें पुख्ता सबूत मौजूद हैं इनके ख़िलाफ़, जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान उस वक्त भी बड़े पुरुमीद थे कि इन दोनों को सज़ा हो जाती है। मगर इमरान खान ने जैसे आजकल बोला कि जब भी हम इनको सज़ा दिलाने के लिए थोड़ा प्रोसेस तेज़ करते थे तो कहीं ना कहीं से कोई दबाव आ जाता था जहाँ से इनको रिलीफ मिल जाता था अदालतों की जानिब से। और आज FIA के प्रोसिक्यूटर जनरल ने जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की जब मांग की है अदालत से, तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर ये दबाव पहले ना आता तो आज ना सिर्फ इनके ऊपर फ़र्द जुर्म लग चुकी होती, बल्कि ये गिरफ्तार भी हो चुके होते और शायद ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आला भी ना बन पाते। तो जिस तरह कानून पाकिस्तान में ताकतवर की एक बांदी बनकर उसके दरवाजे पर खड़ा रहता है, आज की मिसाल हमने फिर देखी है। मगर 20 जून की दोबारा डेट मिली है और इस 20 जून तक हो सकता है कि बहुत सारी तब्दीलियां वाक़या हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि 20 जून को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का अदालत हुक्म दे दे। मगर बादियों नज़र में ये नहीं लगता कि अदालत इन दोनों को गिरफ्तार करने की इजाज़त देगी। हाँ, छुपन छुपाई का जो खेल है वो इसी तरह चलता रहेगा। लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए अदालत कोई ना कोई ऐसा हुक्म देती रहेगी जिससे लोगों की उम्मीद बाकी रहे। मगर बादियों नज़र में जो देखा जाए तो ऐसे होने की उम्मीद नहीं है कि जैसा कि FIA के प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत से मांग की है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ ये जो केस है ये बड़ा वाज़ेह और पुख्ता सबूतों के साथ मौजूद है। ये वो केस है जिसमें मकसूद चपड़ासी भी शामिल है। ये वो केस है जहाँ पर शहबाज शरीफ के अकाउंट में लोग पैसे डालते रहे, हमजा शहबाज के अकाउंट में लोग पैसे डालते रहे, मगर इनको नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आए। ये आम मीडिया पर आकर ये बात कहते रहे हैं कि इनको नहीं पता कि इनके अकाउंट में कौन अल्लाह का बंदा जो है वो इनके अकाउंट्स में पैसे जमा करवाता रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि वो पैसे यही निकालते रहे अपने अकाउंट से, मगर उस वक्त इन दोनों के जहनों में ये ख्याल नहीं आता रहा कि ये पैसे कौन अल्लाह का बंदा जमा करवाता रहा है। उस वक्त ये खामोशी के साथ पैसे निकाल कर अपना साइड पर लगाते रहे, और जब मीडिया इनसे सवाल करता था तो तब ये कहते थे कि हमें नहीं पता। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनकी ये नंगी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह बेढंगे तरीके से ये कर रहे थे और रंगे हाथों ये पकड़े गए कि इनके पास कहने को भी कुछ नहीं था। और जब इनके पास कहने को कुछ नहीं है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास सबूतों के नाम पर अपने दिफा में क्या होगा और क्या नहीं होगा। यही वजह है कि जो माहिरीने कानून थे वो यही कह रहे थे कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के और सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ भी ये बड़ा पुख्ता केस है, इसमें इनके बचने के इम्कानात सिफर के बराबर हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने बहुत मेहनत की थी। इसमें उन्होंने काफ़ी सबूत इकट्ठा किए थे और पूरा जो एक तालमेल था, जिन जिन लोगों ने इनके अकाउंट्स में पैसे जमा करवाए वो गरीब लोग थे। इन्हीं की कंपनीज़ के कोई चौकीदार का काम करता था, कोई उसमें अकाउंटेंट था और कोई ड्राइवर था। इस तरह के ये लोग थे जिनके नामों पर अकाउंट बनाए हुए थे। फिर इनके अकाउंट से पैसा हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट और सलमान शहबाज के अकाउंट में जाता था। और रमज़ान शुगर मिल के ये तमाम मुलाजमीन भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ FIA में सुल्तानी गवाह बन चुके हैं, और उन्हीं के बयानात के मुताबिक ही आगे इनके ऊपर जो केस था वो मजबूत किया गया था, और सबूत भी इसके अलावा लगे हैं। और इनके पास अपने दिफा में, जिस तरह नवाज शरीफ के पास लंदन के जो फ्लैट्स हैं
उनकी रसीदें इनके पास कभी नहीं आई। इसी तरह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पास, सलमान शहबाज के पास भी कभी कोई ऐसा सबूत नहीं आया जो इनके दिफा के लिए काफ़ी हो। सलमान शहबाज तो इस तरह बेढंगे तरीके से रंगे हाथों पकड़े गए थे कि उन्होंने फ़रार होने में आफियत जानी, और आज अदालत ने सलमान शहबाज के भी दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं कि कहीं से भी सलमान शहबाज को पकड़ कर लाया जाए अदालत के अंदर। मगर इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए कि जिसने नवाज शरीफ को फ़रार होने में अपनी गारंटी दी, आज वो अदालत में खड़ा है, मगर अदालत उस केस में शहबाज शरीफ को कुछ भी कहने से कासिर है। हालांकि एक ऐसा बंदा जो अपनी गारंटी जो है उसके मामले में वो एक बददियानत और ख़ाइन साबित हो चुका है, उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, मगर उठाकर इदारों ने उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया और पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत कर दिया जो कि करप्शन में सर ता पाँव लिथड़ा हुआ है। उसका नाम लेते ही जहन में करप्शन का ख्याल आता है। ये पूरी फैमिली, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज़, हालांकि अभी तक प्रैक्टिकल सियासत में नहीं है, उन्होंने कोई हुकूमती ओहदा कभी नहीं चलाया, मगर इसके बावजूद वो करप्शन में कन्विक्ट हो चुकी हैं। नवाज शरीफ के दोनों बेटे हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ दोनों कन्विक्ट हैं, वो दोनों भी पाकिस्तानी अदालतों के इश्तिहारी हैं। मगर होता क्या है कि जो पाकिस्तानी अदालतों में मफरूर है वो कभी सऊदी अरब में, कभी तुर्की में पाकिस्तानी वफद की नुमाइंदगी कर रहा होता है, वो पाकिस्तानी वफद का हिस्सा होता है। अभी शहबाज शरीफ जब तुर्की गए हैं तो वहाँ पर सलमान शहबाज पहले से ही मौजूद थे और पाकिस्तानी डेलीगेशन का हिस्सा बने। हालांकि वो पाकिस्तानी अदालतों में इश्तिहारी हैं, मगर वो पाकिस्तानी डेलीगेशन का हिस्सा बने। इसी तरह जब पूरा हुकूमती डेलीगेशन वहाँ पर सऊदी अरब में उम्रा करने गया था तो उस वक्त भी नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज़ जो थे वो सऊदी अरब में पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो शाही ख़ानदान है सऊदी अरब का, उनसे मुलाकात की। तो कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी अदालतों से बेशक मफरूर हो, मगर जब पर्क्स लेने की और पाकिस्तानी हुकूमत का प्रोटोकॉल इंजॉय करने की बात आती है तो ये हर जगह बैरून मुल्क पाए जाते हैं। अब देखना यह है कि 20 जून को अदालत क्या हुक्म देती है, मगर FIA ने एक जिम्मेदार अदारा होने के नाते अदालत से मांग की है कि वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे। अब देखते हैं कि 20 जून को क्या होता है, मगर पाकिस्तानी अदालतें किस दिन किस रुख बैठे हैं किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता। ये किस तरह और किस बेस के ऊपर फैसले करती हैं किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो 20 जून का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि 20 जून को अदालत इस हवाले से क्या हुक्म देती है।